तो झारखंड की सबसे बड़ी वैकेंसी आ गई है दोस्तों। एंड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी आपको झटके पे झटका और एक और झटके के साथ तैयार है। जिस तरह से अभी जेएसएससी ने एग्ज़ाम डेट्स की घोषणा की है, अलग अलग जो वैकेंसीज आई हुई थी, जैसे कि आज ही के डेट में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी जारी कर दी गई है। एंड वो एग्ज़ाम आपका इसी महीने में 27 तारीख से शुरू होने वाला है और 12/8 तक चलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो झारखंड एसएससी ने आपको जो पीजीटी टीचर की वैकेंसी है उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम के डेट की घोषणा कर दी है, जो कि आपको 18/8 से 10/9 तक चलने वाला है। यानी कि मान के चलिए कि अगले महीने में इसकी भी एग्ज़ाम होने वाली है, अभी से 1 महीना बाद। उसके बाद अगर बात करें तो सीजीएल की भी वैकेंसी के जो डेट है एग्ज़ाम की वो भी इन्होंने घोषित कर दी है 14/10/23 से 15/10/23 के बीच में। एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी डेट की घोषणा कर दी है। एंड डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी की भी डेट की घोषणा कर दी। इसका एग्जाम आपको सितंबर में होने वाला है। इसी बीच में आपको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने टेट की वैकेंसी निकाल दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की वैकेंसी जो है वो जेएसएससी ने जारी कर दी है, जिसकी विज्ञापन संख्या आपको 13/2023 है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, कितने उम्र के लोग इसको भर सकते हैं, कितनी फ़ी लगने वाली है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, विज्ञापन संख्या 13/2023 एंड झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। ये JTPTCCE 2023, ठीक है। और सबसे पहले तो इसमें आपको पता ही होगा कि सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात करता है झारखंड एसएससी, तो 100 रुपये की फ़ी लगने वाली है जनरल ओबीसी NEWS के लिए, और 50 रुपये का फ़ी लगने वाला है आपको ST SC के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों कि ये वैकेंसी कितनी की संख्या में आई हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 26,001, यानी कि कुल 26,000 वैकेंसी है। कह सकते हैं कि 26,000 से भी अधिक वैकेंसी है। एंड टोटल अलग अलग देखिए यहाँ पे, जैसे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक प्राचार्य 1 से कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और पारा शिक्षक के लिए यहाँ पे जिलावार आरक्षित पद भी हैं उसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए सरायकेला खरसावां में कितनी वैकेंसी है, लातेहार, गोड्डा, बोकारो, दुमका, गुमला, जामताड़ा, रामगढ़, रांची में 307, उसके बाद खूंटी में 125, पश्चिमी सिंहभूम में 317, पूर्वी सिंहभूम में 237, पलामू में 395। तो पलामू जिले में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एंड इसी तरह से टोटल झारखंड के सभी जिलों में ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। वो तो थी आपकी कि पारा शिक्षक के लिए वो रिजर्व है वहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए गैर पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, तो ये अब हो गई जो पारा शिक्षक नहीं है उनके लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग जिलों में अलग अलग वैकेंसी है। एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी यहाँ पे दी हुई अलग अलग जिलों के लिए। चतरा के लिए में 252, पलामू में यहाँ पे देखिए 400 टोटल वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है दोस्तों। एंड टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 26,000 की आसपास की 26,001 वैकेंसी है टोटल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अभी ये यहाँ पे क्या है, अभी आप देखिए 6 से 8 तक स्नातक प्रशिक्षित, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है ये है आपको 6 से 8 तक भाषा ज्ञान एंड पारा शिक्षकों के लिए है। उसके बाद अगर नीचे हम लोग आएंगे तो जो पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित नहीं है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए भी जिलावार है। तो इसी तरह से अभी और मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई दोस्तों, 21, 22, 23, 24। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर से पारा शिक्षकों के लिए जिलावार है, और ये सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो अलग अलग विषयों के लिए मतलब ये पूरी वैकेंसी आपको आ गई है दोस्तों। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल 26,001 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ठीक है। ये तो टोटल वैकेंसी है, आप यहाँ पे इसका PDF में देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा PDF इन्होंने जारी किया दोस्तों। एंड जो इसके लिए आपको योग्यता चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए। तो पद नाम जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, प्राचार्य के लिए सहायक आचार्य के लिए 1 से 5 की कक्षा के लिए, जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है। इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति है। तो जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों,
तो वो इसके लिए योग्य होंगे। जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण हो या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मतलब इंटर किया हुआ है, और उसके साथ साथ आपने अगर टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम जाना था वही बात है। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है और टीचर ट्रेनिंग कर रखा है, चाहे उसका कोई भी नाम हो 2 वर्षीय, तो आप इसको भर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए ये BLED, मतलब इंटर के साथ BLED अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। इसी तरह से मान के चलिए, सिंपल सा बात है कि अगर आपने इंटर के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय B.Ed या द्विवर्षीय B.Ed या B.Ed विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप B.Ed किए हुए हैं, ग्रेजुएशन पास हैं और आप इसको भरना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे डाल दिया गया है। अब वो कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन ये है कि अगर आपका इसमें चयन होता है B.Ed के बेस पे, तो आपको क्या करना होगा कि 2 वर्ष के अंदर, सिलेक्शन होने के 2 वर्ष के अंदर अपने खर्चे पर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि 6 महीने का होगा, तभी आप इस वैकेंसी में बने रहेंगे। अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही साथ एवं यहाँ पे देख लीजिए, एवं लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 कक्षा के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका वेतन लेवल यहाँ पे देखिए लेवल 4 का था वो ये लेवल 5 का है, और लेवल 5 की जो वैकेंसी है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या विज्ञान प्रतिष्ठा गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में अगर आपने कर रखा है तो उनके लिए देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग विषयों के लिए मतलब यहाँ पे डिमांड की गई है टीचर की, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। तो उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हुए मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, जैसे जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो तो आप इसको भर सकते हैं। कहना मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है साथ में टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आयोजित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आयोजित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों। ठीक है। मतलब अगर आपने 1 वर्षीय स्नातक यानी कि B.Ed कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ तो भी आप इसको भर सकते हैं, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED। ठीक है। तो अगर आपने ये भी कर रखा है मतलब इंटरमीडिएट प्लस 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगला है आपका 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट एवं 4 वर्षीय BA, BSc-Ed या BA-Ed
या BSc अगर ये भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा द्विवर्षीय B.Ed अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या कहा गया कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। मतलब अगर अभी आप जैसे आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है उस डेट तक भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो भी आप इसको भर पाएंगे, ऐसा इन्होंने कह रखा है यहाँ पे। अब अगले पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं उम्र की। तो उम्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा है वो न्यूनतम आपको 1/8/2023 को 21 वर्ष और 1/8/2019 को अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो मतलब छूट दी गई है जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से वैकेंसी, मान लीजिए 19 के बाद अगर वैकेंसी नहीं आई तो 4 साल के आसपास की आपको छूट यहाँ पे मिल जा रही है अधिकतम आयु सीमा में। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो आप देख पा रहे होंगे कि ST SC के लिए आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है, पुरुष और महिला दोनों के लिए, यहाँ पे देख लीजिए। एंड महिलाओं के लिए जो कि EWS से या BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की छूट है, और BC1 BC2 के पुरुषों के लिए आपको 2 साल की छूट अतिरिक्त रूप से दी गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए पारा शिक्षकों के लिए भी अलग से उम्र की सीमा की गणना की जाएगी। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम में लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक को कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम 58 वर्ष तक मानेगा। यानी कि पारा शिक्षकों के लिए आपको 58 साल तक के उम्र में तक छूट दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसको अप्लाई करने की जो डेट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए 8/8/2023 से 7/9/2023 तक के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप 9/9/2023 तक कर सकते हैं, यानी कि आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। आपको पता होगा कि झारखंड SC की वैकेंसी अगर आप फ्रेश भरते हैं तो आपको लगभग 3 दिन का समय लगता है। पहले दिन रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरे दिन उसका पेमेंट होता है एंड तीसरे दिन फोटो सिग्नेचर अपलोड होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 7/9 यानी कि 8/8 से 7/9 तक तो इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट रखा हुआ है। उसके बाद पेमेंट की डेट इन्होंने 9/9 तक रखी हुई है, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको 11/9 तक समय दिया है। उसके बाद अगर आप उसमें कोई गलती करते हैं फॉर्म भरने में, कोशिश कीजिए कि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 13/9 से 15/9 के बीच में आप इसको सुधार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग परीक्षा के स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा 1 चरण में और मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ होंगे और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपको नहीं होने वाला दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट जो भी होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग दिमाग में इस बात को नहीं रख पाते हैं। और यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम होने वाला है उसमें मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पेपर होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2 इंटर लेवल का होगा और परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 जो पेपर होने वाले, इसमें पेपर 1 आपका एक हो गया, पेपर 1 आपका लैंग्वेज हो जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे देख लीजिए मातृभाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली जो भी है आप अपना रख सकते हैं, में से कोई एक रखना है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन होंगे एंड पूर्णांक इसका 100 होगा और अवधि आपकी 2 घंटे होगी। 2 घंटे आपको इसको एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। पेपर 2 में आपको क्या है, तो आपको एक भाषा, इसमें से भी कोई एक भाषा रखना है और उसमें भी आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर मिलेंगे और 2 घंटे का पेपर इसमें होने वाला है। फिर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 आपका मेन पेपर मान के चलिए होने वाला है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक ज्ञान की करंट अफेयर्स और GS, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और विज्ञान एवं साइंस एंड मैथ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर के आपको 300 क्वेश्चन 75 के 150 और 50 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो पेपर 1 है वो आपका क्वालिफाइंग है और इसमें आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो जाएंगे, फिर आगे आपको इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, आपको पूछा भी नहीं जाएगा मतलब कि आगे आप क्या किए हैं नहीं किए हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप नीचे जाएंगे तो ये आपका नीचे उसका सिलेबस दिया हुआ है। एंड अगला बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए भी यहाँ पे नीचे में पेपर उसी तरह से 3 पेपर होगा। इसमें 4 पेपर दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, एंड 4 पेपर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसमें 4 पेपर होंगे। परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। और इसमें भी देख लीजिए पेपर 1 आपका जो है लैंग्वेज है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में भी आपको लैंग्वेज है। पेपर 3 में आपको क्या है, एक जीएस और करंट अफेयर्स का अलग एक पेपर हो जाएगा 100 नंबर का। एंड उसके बाद जो आपका पेपर होने वाला है वो पेपर 4 होने वाला है। और पेपर 4 में आपको पूरा सब्जेक्ट होने वाला है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कोई एक, जैसे गणित एवं विज्ञान रखते हैं, विज्ञान शिक्षक हैं तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इस तरह से इनमें से प्रश्न पत्र आपको 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किन्हीं 3 खंडों में ही उत्तर दे सकेंगे। तो जैसे अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हैं तो आप गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये 5 पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किन्हीं 3 का ही उत्तर देना है। और उसी तरह से अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन रहे हैं तो यहाँ पे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, इन सब मतलब 7 खंडों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 3 खंडों के ही उत्तर देने हैं। और देखिए अर्हता के लिए आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब पासिंग मार्क्स आपको लाना ही होगा। तो इस तरह से इसका भी नीचे देखिए आपको सिलेबस दिया हुआ है एंड सारी डिटेल्स दी हुई है। बाकी मुझे लगता है कि लगभग सारी बातें मैंने आपको समझा दी है वैकेंसी से रिलेटेड। एंड अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में सारी जानकारी दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।